अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हामिद जवाद एमएससी ऑनर्स एनिमल न्यूट्रिशन का स्टूडेंट हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से। आज फ्रेश काओ या ताज़ा सुई गाय को जो कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं उनमें से दो मैं डिस्कस करूँगा। उनमें से सबसे पहली है मिल्क फीवर और दूसरी है ब्लॉट या उफारा। मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया, ये जैसे कि नाम से लग रहा है मिल्क फीवर, ये एक्चुअली एक फ़ीवर नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है। मेटाबॉलिक मतलब इससे मुराद ये है कि इसमें इस गाय का या जानवर का टेम्परेचर अप नहीं होगा, लेकिन उसकी कुछ सिम्टम्स जो हैं उससे लगेगा कि एनिमल वाकई बीमार है काफ़ी। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे ही गाय जो है वो पार्चुरेशन की तरफ जाती है या सूए की तरफ जाती है तो अचानक मिल्क लेट डाउन होता है। मतलब एक डे के अंदर, मतलब उसकी ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान वो मिल्क लेट डाउन होता है। उससे अचानक जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि अमूमन होता ये है कि जानवर को इस स्टेज के लिए, इस पीरियड के लिए फार्मर जो है वो तैयार नहीं करते, तो इस वजह से अचानक उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से वो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम, खून के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जानवर को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अचानक जो है वो गिर जाता है, मतलब वो अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं रह सकता। तो उसमें जो है वो ये मसला अमूमन जो है वो दूसरे तीसरे सूबे में, जिसमें जानवर जो है वो पीक मिल्क प्रोडक्शन की तरफ जाता है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें ये मसला ज़्यादा देखने में आता है। तो इसमें कुछ निशानियां हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें हम देख के जज कर सकते हैं कि एनिमल जो है वो उसको मिल्क फीवर हो चुका है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये मिल्क फीवर ही है। तो उसमें ये है कि जानवर की भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हाजमे का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जानवर जो है डल हो जाता है और उसके बाद उसके कान ठंडे हो जाते हैं, उसके जो नथने हैं, मसल्स हैं, वो खुश्क हो जाते हैं। उसमें जो है सबसे पहली, जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि जानवर जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। चलते हुए लड़खड़ाता है, सही तरीके से चल नहीं सकता। जिस तरह मतलब बछड़ा जब पैदा होता है वो लड़खड़ा के चलता है, ये सबसे बड़ी निशानी है इसकी। और उसके बाद जानवर जो है या गाय जो है वो गिर जाती है, ठीक है, और वो खड़ी नहीं हो पाती। और जानवर जब खड़ा होता है तो सही, प्रॉपर, सही सीधे तरीके से सीधी टंगे करके खड़ा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो जब गिरता है तो अपने सीने के बल गिरता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें ये हो सकता है कि एक साइड पे जब गिरेगा तो अपनी गर्दन सीधी कर लेगा और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, जैसे ऐसे लगेगा जैसे जानवर मर गया। अच्छा, उसके बाद हम ये तो थी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन असल इसके पीछे जो उसके खून के अंदर जो तब्दीली आ रही है, एक्चुअली उसे जानना बहुत ज़रूरी है। खून के अंदर इसमें जो जो जिसकी वजह से मिल्क फीवर होता है वो मेन कॉज है कैल्शियम, लेकिन इसके साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ी हैं। ज़ाहिर बात है, एक मिनरल है, मिनरल की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारा कुछ इसके साथ कोरिलेट करता है। तो नॉर्मल ब्लड के अंदर नॉर्मली जो कैल्शियम का लेवल होता है ड्राई काऊ के अंदर या मिल्किंग काऊ के अंदर हम कह सकते हैं, वो होता है 8.5 to 10 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन जब एनिमल जब मिल्किंग की तरफ आता है, जब काविंग की तरफ आता है, मिल्क लेट डाउन होता है, तो ये जो है वो 8 mg पर डेसीलीटर तक ड्रॉप कर सकता है। लेकिन इससे नीचे जब ड्रॉप करेगा 6.5 to 4.5 mg पर डेसीलीटर, तो इसे हम कहेंगे कि ये एनिमल मिल्क फीवर का शिकार हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मतलब जैसे जैसे ये कैल्शियम लेवल ज़्यादा ड्रॉप होता जाएगा
तो जानवर लड़खड़ाहट से गिर जाएगा, लेट जाएगा। इस तरफ मतलब जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल डाउन होता जाएगा, जो सिम्टम्स हैं मिल्क फीवर की वो ज़्यादा शदीद होती जाएंगी। कैल्शियम का लेवल जैसे ही ड्रॉप होता है तो उसके साथ फास्फोरस का लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिनरल्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैग्नीशियम का लेवल जो है अप हो जाएगा। अब उसके लेवल अप होने की वजह यह है कि ये सारे पॉजिटिवली चार्ज मिनरल्स हैं। जब कैल्शियम और फास्फोरस कम होगा तो मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। उसकी कमी को पूरा करने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम का लेवल अप हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम अब कुछ काजेज़ देखते हैं। उसके अलावा मतलब एक तो हो गया कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया, ठीक है, ब्लड जो है ब्लड में से कैल्शियम जो है वो खून की तरफ गया, उसका लेवल डाउन हो गया। लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि अब इसकी एक और काज ये हो सकती है कि जैसे ही मिल्क लेट डाउन हुआ, एनिमल को हम पहले से फीड के अंदर कैल्शियम काफ़ी दे रहे हैं, फास्फोरस काफ़ी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जानवर तैयारी नहीं कर सका, मतलब उसका जिस्म अपने आप को तैयार नहीं कर सका, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेनली फीड में से आता है। लेकिन इसके उससे पहले एक मेकनिज़म ये होता है कि फीड में से ये बोन्स का हिस्सा बनता है, बोन्स में से फिर जो है वो उसमें आता है अपना दूध के अंदर। ब्लड के अंदर जैसे ही कैल्शियम का लेवल ड्रॉप होता है, उसके साथ ही फास्फोरस का लेवल भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इकट्ठे ही एब्जॉर्ब होते हैं। इनकी रेशो ब्लड के अंदर 2:1 कंसिडर की जाती है। ये मेंटेन रहती है। कैल्शियम का लेवल जब डाउन हो गया तो फास्फोरस का लेवल ऑटो पे डाउन हो जाएगा। और मैग्नीशियम, चूँकि ये तीनों जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल जैसे डाउन हुआ, मैग्नीशियम का लेवल अप हो जाएगा इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा कुछ और मतलब इसके साथ हम कुछ और काजेज़ जो हैं, एक तो कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, इसके साथ कुछ और काजेज़ हम देख सकते हैं जो कि इसके साथ जुड़ी होती हैं मिल्क फीवर के साथ। उसके अंदर ये है कि हम ड्राई पीरियड के अंदर जो है जो मतलब सूए से पहले के 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, उसके अंदर हम जानवर के जिस्म को, या आखिरी कुछ दिन कह लें, आखिरी 15 दिन जो हैं वो क्रिटिकल होते हैं। उसके अंदर हमने जानवर को तैयार करना होता है सूए के लिए। तो किस तरह तैयार करते हैं हम? कैल्शियम का लेवल फीड के अंदर जब डाउन करेंगे तो हड्डियों में से जो कैल्शियम है, जो एक पूरा मेकनिज़म है कैल्शियम को हड्डियों में से ब्लड में लेके आना, फिर उसमें से कैल्शियम जो है दूध में जाता है। तो उसके लिए जानवर को तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है। अगर हम फीड के अंदर ही कैल्शियम काफ़ी दे रहे हैं तो जानवर का जिस्म जो है ख़ुद ब खुद जो एक मेकनिज़म है, जो कुदरती निज़ाम है, उसके ज़रिए से कैल्शियम हड्डियों में से जो है वो नहीं ले सकेगा। तो जब अचानक उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फीड के अंदर, चूँकि कैल्शियम फीड में से हड्डियों में जाना है, फिर वो डिप्लीट होकर ब्लड के अंदर आना है, तो वो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर सकेगा। पर 2 ज़राए से कैल्शियम हासिल करता है। एक तो वो हो गई फीड के अंदर से एनिमल जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्ब करता है, वो फिर ब्लड के अंदर जाता है। दूसरा जो सोर्स है कैल्शियम का जो कि बहुत क्रिटिकल सोर्स है, वो है उसकी हड्डियों में से कैल्शियम जो है वो उसके ब्लड में आता है, ठीक है, उसके बाद वो दूध के अंदर जाता है। हम इस चीज़ को हेल्प आउट करने के लिए 2 हार्मोन्स काम करते हैं। उसमें से एक जो है वो विटामिन डी है, लेकिन ये हार्मोन की तरह ही काम करता है, जबकि दूसरा हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन है, जो कि हड्डियों में से कैल्शियम को खून के अंदर लेके आने में बहुत मदद करता है। उसके अलावा विटामिन डी है, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत हेल्प आउट करता है। ये जो है वो क्रिटिकल हैं ये चीज़ें। इसके लिए इसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए जानवर को जब टाइम ना दिया जाए तो जानवर मिल्क फीवर की तरफ जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम पैराथायराइड हार्मोन का जो है वो रोल वो देखेंगे कि उसका बॉडी के अंदर या कैल्शियम की रेगुलेशन के अंदर क्या रोल है। पैराथायराइड हार्मोन
जो कि गर्दन के अंदर एक थायराइड ग्लैंड है वहाँ से रिलीज़ होता है। ये जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होगा, पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और ये फिर हड्डियों के अंदर से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लेके आएगा और जो डिप्लीशन है कैल्शियम की ब्लड के अंदर से उसे मिनिमाइज़ करेगा। उसके अलावा जो मिल्क फीवर वाली जो काऊ होगी उसके अंदर चूँकि पैराथायराइड हार्मोन भी उस स्पीड से नहीं बन रहा होगा, इस वजह से कैल्शियम का लेवल अचानक डाउन हो जाएगा और एनिमल जो है वो मिल्क फीवर का शिकार होगा। अब दूसरा जो हार्मोन लाइक विटामिन है वो है विटामिन डी। इसका मेन रोल जो है वो गट के अंदर से या जानवर की आंतड़ियों के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक में से जो कैल्शियम है उसको अब्जॉर्ब करवा के ब्लड के अंदर लेके आना। तो अब चूँकि विटामिन डी जो है वो उसकी एक्टिवेशन होनी होती है बॉडी के अंदर, वो उतना ही एक्टिवेट होता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही मतलब गाय जो है वो पार्चुरेशन की तरफ जाती है तो कैल्शियम की डिमांड बढ़ती है, उसके साथ विटामिन डी की एक्टिवेशन भी स्पीड अप होती है। लेकिन क्योंकि मिल्क फीवर वाली गाय उसके लिए तैयार नहीं थी, उसकी उस मिकदार के अंदर जो है वो एक्टिवेशन नहीं होगी जो उसे चाहिए। तो जब उस उतनी मिकदार के अंदर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म मौजूद नहीं है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन डेफिनेटली मुतासिर होगी। उस वजह से कैल्शियम उस मिकदार में अब्जॉर्ब नहीं होगा जिस मिकदार में चाहिए होता है। अब इसके अंदर एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो ये है कि फास्फोरस की जब मिकदार हम ज़्यादा देंगे, जो रेशो है उससे ज़्यादा कर देंगे, तो उस वजह से विटामिन डी जो है उसकी एक्टिवेशन वो भी मुतासिर हो सकती है। एक फैक्टर इसके अंदर ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। हम कुछ जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम किस तरह मिल्क फीवर से बचा जा सकता है, कुछ रिकमेंडेशन हैं। अब हम उसको देखते हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमने ड्राई पीरियड के अंदर जो है वो कैल्शियम, जो पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका है कि उसके अंदर हमने कैल्शियम जो है वो कम देना है। उसकी मिकदार जो है उसकी रिकमेंडेड डोज जो है उसकी मिकदार जो हम दे सकते हैं वो एक अगर 600 किलो की गाय है उसको हम 40 ग्राम कैल्शियम और 30 ग्राम तक फास्फोरस दे सकते हैं उसके काविंग से पहले, उसके ड्राई पीरियड के दौरान। लेकिन कुछ जो स्टडीज़ हैं, कुछ रिसर्चेज जो हैं वो ये कहती हैं कि आप 100 ग्राम तक भी कैल्शियम दे दें तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने अपनी सेफ साइड पे रहना है, हमने उसे तकरीबन 40 ग्राम तक कैल्शियम जो है वो देनी है। अब चूँकि सर्दियों के अंदर अमूमन इस तरह होता है कि जो फसलें हैं उनके अंदर कैल्शियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे बरसीम है और उस तरह गर्मियों के अंदर गुआरा है, जिन्हें हम लेग्यूमिनस कहते हैं, प्लांट्स गुआरा टाइप जो है। उसके अलावा बरसीम टाइप, लूसन टाइप या जो भी दूसरे फॉडर हैं, जो चारे हैं जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, तो हमने उन चारा जात की मिकदार या तो कम देनी है जब जानवर सूए के करीब है, पार्चुरेशन के करीब है, या फिर उन्हें रिप्लेस कर देना है दूसरे चारा जात के साथ जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार कम है, जैसे साइलेज है, कुछ दूसरे ग्रासेस हैं, कुछ तरह की चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार कम है, हमने उनकी मिकदार बढ़ा देनी है। तो ज़्यादा कैल्शियम वाले चारा जात की मिकदार हमने वो कम कर देनी है। तो इस तरह जो है वो हम मिल्क फीवर से जो बच सकते हैं सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर, जिस तरह भी जिस तरह का भी मौसम है, हम जो है इस तरीके से हम बच सकते हैं। तो उसके अलावा हम अगर ओवरऑल फीड के अंदर देखें या मतलब अगर हम चारे के अंदर जो है वो कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है तो हम फीड के अंदर जो कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से कैल्शियम ऐड कर रहे हैं, हम उसकी मिकदार को कम कर देंगे, उसे 15 ग्राम तक ले आएंगे। ठीक है, तब जो सुए से 10 दिन पहले, पार्चुरेशन से 10 दिन पहले स्पेशली हमने कैल्शियम जो हम दे रहे हैं उसे 10 ग्राम तक हम लेके आएंगे। ठीक है, 10 दिन पहले कर लें। अब बात आ जाती है कि हमने किन बातों पे अमल करके मिल्क फीवर से बचना है।
उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो पहले भी हो चुकी है, ड्राई पीरियड के अंदर आपने ज़्यादा मिकदार नहीं देनी कैल्शियम की, जितनी चाहिए उतनी कैल्शियम की मिकदार दें। जैसा कि 600 किलो की जो गाय है उसके लिए एक रिकमेंडेड डोज़ है कि जी 40 ग्राम आप कैल्शियम उसे दे सकते हैं और 30 ग्राम फास्फोरस उसे दे सकते हैं। उससे ज़्यादा भी कुछ स्टडीज़ कहती हैं, कुछ रिसर्चेस कहते हैं कि आप 100 ग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आप कम से कम मिकदार दें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो चारा उसे खिला रहे हैं जानवर को, उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार अगर ज़्यादा है तो वो चारा कम कर दें, जिसके अंदर कम है वो उसके साथ मिला दें। जैसा कि बरसीम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है कैल्शियम की मिकदार, गुआरा है, इस तरह के अदर लेग्यूमिनस या क्लोवर लाइक प्लांट जो हैं या फॉडर जो हैं उनके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, तो आप उसमें से वो कम कर दें जिसके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा। उसके अंदर साइलेज या दूसरे ग्रासेज या हे या इस तरह की चीज़ें मिलाएं, लाइक कॉर्न स्टॉक हो गए, जो उसके टांडे होते हैं मकई के, या उस तरह की चीज़ें मिला के उसके अंदर दें, ताकि चारे के ज़रिए कैल्शियम ज़्यादा जानवर को ना सप्लाई हो सके। ख़ास तौर पे आखिरी 10 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अंदर आपने जो है वो फीड के अंदर या वैसे कैल्शियम जो है जो जानवर को देना है वो 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि जानवर का जिस्म जो है वो अपने आप को तैयार कर सके, कैल्शियम की रेगुलेशन कर सके, हड्डियों में से कैल्शियम जो पहले सारा मेकानिज़म डिस्कस हो चुका है वो सारे मेकानिज़म को एक्टिवेट कर सके। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कैल्शियम के साथ, चूँकि फास्फोरस का भी ज़िक्र हो चुका है पहले, तो अगर हम फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा देंगे तो उससे कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो मुतासिर होगी, कैल्शियम जज़ब नहीं हो सकेगी। फास्फोरस चूँकि ज़्यादा जल्दी जज़ब हो जाती है, तो एक हद मुकर्रर है कि मतलब अगर फास्फोरस इतनी जज़ब हो गई है तो उसके बाद कैल्शियम जो है वो कम जज़ब होगी, अगर फास्फोरस ज़्यादा जज़ब हुई है तो हमने इसके साथ फास्फोरस का भी बड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा मोटापा, जो जानवर मोटे हो जाते हैं, जिसके अंदर चर्बी ज़्यादा बन जाती है जब ड्राई पीरियड होता है उसके दौरान, तो ऐसे मोटे जानवरों के अंदर भी इसका जो मिल्क फीवर है इसका मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने जानवर को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होने देना, ताकि जब काविंग होती है उस दौरान फिर जानवर की फीड इनटेक जो है वो चारा खाने की सलाहियत जो है वो मुतासिर ना हो।